टीवीएस की बात हो और टीवीएस सुजुकी पार्टनरशिप में लॉन्च हुई आइकॉनिक बाइक्स की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस इंडो जापानीज पार्टनरशिप ने इंड सुजुकी एक्स100 से लेकर सुजुकी फिएरो तक के सफर में कई शानदार और रिमार्केबल मोटरसाइकिल्स इंडियन मार्केट को दी। फिएरो को छोड़कर टीवीएस सुजुकी की बाकी सभी बाइक्स 2 स्ट्रोक थी। फिएरो इस पार्टनरशिप की पहली और आखिरी 150 सीसी 4 स्ट्रोक बाइक थी। जब भी 2 स्ट्रोक बाइक्स की बात होती है तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर एक ही नाम आता है, यामाहा RX100। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस दौर में RX100 के अलावा कोई अच्छी बाइक्स थी ही नहीं। भाई उस समय और भी कई शानदार बाइक्स लॉन्च हुई थी। कावासाकी बजाज KB100, कावासाकी बजाज KB100 RTZ, इंड सुजुकी X100, सुजुकी सुप्रा और टीवीएस सुजुकी समुराई। इन सबका जलवा भी किसी से कम नहीं था। मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड या थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स अच्छे नहीं थे, या फिर जो टॉप 3 में नहीं आए वो लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते या अच्छा नहीं कर रहे होंगे? अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार टॉप रैंक न लाने वाले लोग भी आगे चलकर ज्यादा बेहतर लाइफ जीते हैं। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि यामाहा RX100 को अपने पावर और परफॉर्मेंस के लिए 100 सीसी सेगमेंट की बेस्ट 2 स्ट्रोक बाइक माना गया था और आज भी ज्यादातर लोग RX100 को ही नंबर 1 मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंड सुजुकी X100, टीवीएस सुजुकी X100R, सुजुकी सुप्रा, टीवीएस सुजुकी मैक्स, टीवीएस सुजुकी मैक्स 100R, सुजुकी समुराई, सुजुकी शाओलिन और सुजुकी शोगन परफॉर्मेंस के मामले में कमजोर थी। खासतौर पर 140 सीसी शाओलिन को उस समय लोगों ने ठीक से समझा ही नहीं, जबकि अपने दौर की एक धुआंधार परफॉर्मेंस बाइक थी। मुझे आज भी समझ नहीं आता है कि इतनी बेहतरीन टीवीएस सुजुकी की बाइक्स को लोगों ने RX100 के मुकाबले कम क्यों आंका, जबकि सुजुकी नाम उस समय 4 व्हीलर मार्केट में भी काफी भरोसेमंद और फेमिलियर था। खैर, बीती बातें अब छोड़ देते हैं। जो हुआ सो हुआ। दिल में थोड़ा मलाल तो रहता ही है कि इतनी शानदार बाइक्स को RX100 के आगे उतनी लाइमलाइट नहीं मिल पाई जितनी की ये बाइक्स डिजर्व करती थी। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे टीवीएस सुजुकी की नो प्रॉब्लम बाइक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपके सामने जो नाम दिखाई दे रहा है, यही उस बाइक का नाम है जिसे टीवीएस सुजुकी ने ईयर 1993 के आसपास लॉन्च किया था। चाहे AX100, AX100R, सुप्रा या फिर समुराई, इन सभी बाइक्स में एक ही 100 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ आपको। मारुति सुजुकी जिप्सी MG413W तो याद ही होगी। एक्चुअली ये जिप्सी सुजुकी SJ413 पर बेस्ड थी और सुजुकी इस 4x4 ऑफ रोड SUV को यूएस मार्केट में समुराई नाम से एक्सपोर्ट करती थी। चलिए बाइक की तरफ चलते हैं, जरा उस जमाने की एडवर्टीजमेंट क्लिप सुनते हैं। Wow, Suzuki Samurai. Suzuki Samurai, no problem. Suzuki Samurai, the no problem bike. सच बताइए, बचपन की यादें ताजा हुई कि नहीं? जरूर हुई होंगी। इस बाइक में 98.2 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था जो 8.25 bhp की पावर और 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। समुराई के डिजाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो AX100 और सुप्रा के बाद ये टीवीएस सुजुकी का एक बिल्कुल नया और बड़ा अपडेट था। इसमें राउंड हेडलैम्प, न्यू ग्रैब हैंडल और कंसील्ड फ्लश टेल लैम्प जैसे फीचर्स पहली बार देखने को मिले थे। इस बाइक का नाम जापानीज वॉरियर्स से इंस्पायर्ड था। इसी वजह से अगर आप इसके वर्ड मार्क को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कटाना स्वॉर्ड का विजुअल एलिमेंट साफ नजर आता है। इसके बाद लॉन्च हुई द बॉस 110 सीसी सुजुकी शोगन और फिर आई 140 सीसी 5 स्पीड सुजुकी शाओलिन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और क्लासिक बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुजुकी समुराई, नो प्रॉब्लम।